नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड उजांग तवजांग शुक्ला व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत पावन पर्व है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम का आज जयंती है। और हम सभी जानते हैं कि देश को इस व्यक्ति ने जो दिया है, जो एक दर्शन हमें दिया है, एक रास्ता हमें दिखाया, जो उपलब्धियां की हैं, उसकी इन शब्दों में व्याख्या कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है। डॉक्टर कलाम का पूरा जीवन तमिलनाडु के रामेश्वरम से जो शुरू करते हुए और भारत के सबसे प्रख्यात वैज्ञानिक, भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपनी बहुत ख्याति प्राप्त की। भारत को उनको मिसाइल मैन कहा जाता था। लेकिन यहां मैं उन विषयों पर बात करने नहीं जा रहा हूं। यहां मैं डॉक्टर कलाम के उस विजन के बारे में बात करने जा रहा हूं जो शायद कई मामलों में बहुत ही भविष्य के बहुत करीब था, लेकिन शायद हम कुछ आंतरिक मामलों में फंस के उस लक्ष्य को हम हिंदुस्तानी प्राप्त करने से कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं, जी हां, इंडिया विजन 2020 के बारे में। वाकई में डॉक्टर कलाम मिसाइल्स अच्छी बनाते थे। वो एक प्रख्यात वैज्ञानिक थे। वो युवाओं से बात करते थे, उन्हें बच्चों के साथ रहना बहुत पसंद था और हमेशा वो उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहे। हम सभी के लिए वो प्रेरणा का स्रोत है। लेकिन इससे भी कहीं बढ़कर वो एक बहुत जबरदस्त, एक कैलकुलेटिव भविष्यवक्ता भी थे, जहां पर उन्होंने भविष्य के भारत की एक बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक जो है वो कैलकुलेशन की थी। क्या था इंडिया विजन 2020 और क्यों वो इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम इंडिया 2020 में हैं और भारत एक बहुत ही बड़ी चुनौती का जो है वो सामना कर रहा है। इंडिया विजन 2020 की बात है, जहां पर डॉक्टर कलाम ने भारत को एक कल्पना की थी कि भारत जो है वो आने वाले समय में विश्व की एक महाशक्ति बन पाएगा, विकसित राष्ट्र बन पाएगा, जहां पर भारत की 80% से ज्यादा आबादी शिक्षित होगी, जहां पर जो है लोगों की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगी। विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत जाना जाएगा। निश्चित रूप से ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है। जहां उनका मतलब था कि विकसित राष्ट्र के रूप में भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा, भारत ज्यादा से ज्यादा डिजिटल एजुकेशन की तरफ जाएगा, भारत जो है वो अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएगा और सबसे बड़ी बात है वो अपने राष्ट्र में समानता लेकर आ पाएगा। यानी कि जो मूलभूत सुविधाएं, जो बेसिक फंडामेंटल्स है, उनमें सभी की पकड़ होगी, सभी लोग उसके साथ जुड़ पाएंगे, सभी लोग जो है वो राष्ट्र निर्माण में एक साथ आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, ये बहुत गहरी महत्वपूर्ण बात है। आज हम उस महान व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं और इतने समय पहले उसने भारत के बारे में इतनी बड़ी बात कही, जहां पर डॉक्टर कलाम का मानना था कि भारत के पास समस्त शक्ति है। भारत की जो यूथ पॉपुलेशन है, जो हम और आप हैं, उसके बारे में उन्होंने बहुत पहले ही एक कैलकुलेशन कर लिया था कि इस युवा शक्ति के माध्यम से, जो भारत में हर साल 2 करोड़ नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके माध्यम से भारत आने वाले समय में दुनिया की सबसे ताकतवर श्रम शक्ति होगा, सबसे ताकतवर वर्कफोर्स होगा और इसके माध्यम से भारत वो हासिल कर सकता है जिसके लिए वो बना है। और वो भारत को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने पूरी वैज्ञानिक रूपरेखा, एक सटीक प्लान तैयार किया था। डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन में तमाम बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, लेकिन उनका विजन डॉक्यूमेंट, जो विजन 2020 था, वो बहुत ही सटीक था। यदि आज हम बात करें तो आप अंदाजा लगाइए, डॉक्टर कलाम ने भारत के लिए 80% साक्षरता दर रखा था और आज सरकार ने 77.4 जो है वो एक लिटरेसी रेट हासिल कर लिया है। जहां उन्होंने कहा था कि भारत की आबादी लगभग 1.4 अरब हो जाएगी, वहां आज भारत की आबादी वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 1.35 क्रॉस हो चुकी है और नई जनगणना में शायद हम बिल्कुल उसके करीब पहुंच जाएंगे। जहां उन्होंने भारत के बारे में परिकल्पना की थी, भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, आज भारत जो है वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में जाना जा रहा है। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिससे हम छूट गए और शायद हमारे राजनीतिक नेतृत्व और हमें समाज को एक साथ मिलकर इस बारे में सोचना होगा कि चौथी सबसे अर्थव्यवस्था बड़ा बनने में हमें बस थोड़े और कदम लगाने चाहिए थे। लेकिन कुछ हम आंतरिक कलहों में फंस के, कुछ हम जो है डाइवर्ट होकर, या हमारा राजनीतिक नेतृत्व भी अपने रास्तों से हटकर, हम विकास को अपनी परंपरा नहीं बना पाए। जो सबसे महत्वपूर्ण था कि भारत में एक समानता आएगी, भारत में जो गरीब व्यक्ति भी होगा, जो बच्चा होगा, उसको पढ़ने के लिए बहुत जबरदस्त सुविधाएं मिलेंगी। और जो सबसे बड़ी उनकी एक जो विजन था कि वो सबसे महत्वपूर्ण तरीके से भारत में डिजिटल एजुकेशन, यानी हर व्यक्ति को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, हर बच्चे को बहुत ही हायर क्लास की जो एजुकेशन, और वो भी बहुत सस्ती कीमतों पर उस तक पहुंचेगी। तो डॉक्टर कलाम के विजन आप सोच के देखिए, इतने सालों पहले दिया गया ये विजन और हम आज उसके बहुत करीब रहे। लेकिन फिर भी अगर हम आज उसका इवैल्यूएशन करते तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने से लगातार चूक रहे हैं। क्यों चूक रहे हैं, ये भी एक बहुत जरूरी है कि सबसे बड़ी बात डॉक्टर कलाम ने कहा था और उन्होंने पूरे देश के युवाओं का आह्वान किया था और वो ये कहा था
कि जिस तरह से हम अपना 15 अगस्त मनाते हैं, हम 26 जनवरी मनाते हैं, हम त्योहार मनाते हैं, उन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट को भारत में त्योहारों के रूप में लिया जाना चाहिए। जी हाँ, हम आज हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, हम जाति के बारे में बात करते हैं, हम धर्म के बारे में बात करते हैं, भाषा के बारे में बात करते हैं, अपने पराये के बारे में बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि भारतीयों को, खासतौर पे जो यूथ है, जो आज हमारा युवा है, उसको विकास यानी डेवलपमेंट को एक त्योहार के रूप में लेना चाहिए, एक फेस्टिवल के रूप में मनाना चाहिए। और अगर हम भारतीय अपने विकास, अपने डेवलपमेंट, अपने जीवन में होने वाली उन्नति को अगर विकास एक जो है त्योहार के रूप में लेकर चलते हैं, तो भारत में एक सार्वजनिक उत्सव होगा, ये एक राष्ट्रीय उत्सव होगा, एक नेशनल फेस्टिवल होगा, जहां हम और आप अपनी छोटी छोटी मतभेदों को भुलाकर, अपनी छोटी छोटी पहचानों को, चाहे वो धार्मिक हो, जाति हो, भाषाई हो, क्षेत्रीय हो, इन पहचानों को भुलाकर हम एक ऐसे अखंड भारत, एक ऐसे ताकतवर भारत की बात करेंगे जिसका सपना कई सालों पहले डॉक्टर कलाम ने विजन 2020 में देखा था, जहां उन्होंने कहा था कि भारत के पास वो समस्त संभावनाएं, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई भविष्यवाणी कर दी, इसके लिए उनके और उनके जो शिष्य थे, उनके अनुयायी जो थे, उनके फॉलोअर्स जो थे, उन्होंने हजारों लाखों डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन किया, तमाम विद्वानों से बात किया कि क्या वाकई में भारत के अंदर ये पोटेंशियल है। और जब वो इस बात पे आश्वस्त हो गए कि अगर भारत अपनी इस श्रम शक्ति, अपने इस यूथ पॉपुलेशन का सही तरीके से प्रयोग करता है, तो कोई भी ऐसा कारण मौजूद नहीं है कि भारत 2020 तक आते आते चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, पर कैपिटा इनकम में जबरदस्त बढ़ोतरी हो, भारत में साक्षरता दर 80% को पार कर जाए, और सबसे बड़ी बात है कि भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत समान हो और सभी तक पहुंचे। निश्चित रूप से ये वो विजन थे जो भारत को बहुत मजबूती से आगे लेकर जा सकते थे। आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम उस लक्ष्य को पाने से मात्र थोड़े से चूक गए। लेकिन यदि देश अपनी पोटेंशियल का प्रयोग करे, छोटी छोटी जो हमारी संघर्ष है उनको अगर हम भूलकर, अगर हम वाकई में विकास को, राष्ट्रीय चेतना को सबसे ऊपर रखें, तो शायद ये लक्ष्य हम बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं। हम उस भारत की निर्माण कर सकते हैं जिसको डॉक्टर कलाम ने विजन 2020 में जिसकी कल्पना की थी, जिसके बारे में बताया था कि सन 2020 के बाद भारतीय कृषि का चेहरा बदल जाएगा, जिसके बारे में उन्होंने कहा था भारतीय कृषि बहुत फायदेमंद सौदा होनी चाहिए, भारतीय कृषि में तकनीक और समावेशन पूरा इसमें इस्तेमाल होना चाहिए, भारतीय कृषि में किसानों को जो है एक अच्छी आय मिलनी चाहिए ताकि वो गांव में रहकर जो है वो गांव के विकास में एक पूरा योगदान दे सके। और उन्होंने बताया था कि शहरों के साथ साथ गांव भी जो है वो आर्थिक विकास के मॉडल के रूप में डेवलप होंगे, और जिसके लिए उन्होंने एक बहुत ही क्रांतिकारी सुझाव दिया था, शायद आप जानते भी होंगे, उसको पूरा कहते हैं, यानी PURA, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। ये वो क्रांतिकारी विचार था जिस महापुरुष ने सदियों पहले जो है वो, अगर अपने जीवन शुरुआत में ही जो है वो हमारे यहाँ रखा गया था, और इस महापुरुष ने, डॉक्टर कलाम ने इसको भारत के सामने रखा कि प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी विशेषताएं, शहरों में क्या होता है, बिजली होती है, परिवहन होता है, पीने का पानी जो होता है साफ आता है, वो वाटर टैंक के थ्रू निकलता है, ये सारी सुविधाएं अगर होती हैं, उन्होंने कहा कि हमारे गांव विकास का केंद्र बनेंगे, हमारे गांव में भी जो है सड़कें होंगी, बिजली होगी, स्वच्छ पीने का पानी होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं होगी, और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा हमारे गांव में मिल पाएगी। तो जिस भारत में, जिस गांधी ने हमारे बारे में कहा था कि जो भारत की आत्मा वो गांव में रहती है, उस आत्मा को उसका सही स्थान मिलेगा, वो हमें एक जो है वो प्रारब्ध मिलेगा कि हमें क्या करना है, हमें कैसे जाना है। तो निश्चित रूप से विजनरी पुरुष ने, जो हमारे डॉक्टर कलाम है, उन्होंने कितने समय पहले भारत की जो शक्ति है उसका आकलन कर लिया था। लेकिन भारत की शक्ति का आकलन करना और भारत का अपने लक्ष्यों को पाना दो अलग अलग चीजें हैं। इसका पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर तो रहा है, लेकिन भारत में जिस तरह से आपस में संघर्ष है, जिस तरह हम छोटी छोटी पहचानों को लेकर, जिस तरह आज भी जातीय दंगे, धार्मिक दंगे होते हैं, और हम तमाम एक दूसरे की रस्साकसी में शायद उस महान व्यक्ति का लक्ष्य भूल चुके हैं, उस महान व्यक्ति की बातें भूल चुके हैं, जो वाकई में जिसने भारत को एक नया आयाम दिया, जिसने अपने व्यक्तिगत श्रम से, जिसने अपनी लगन से भारत को जो है वो मिसाइल के क्षेत्र में अग्रणी किया। आज DRDO कहता है कि आज भारत किसी भी प्रकार की मिसाइल बना सकता है और कुछ ही समय में भारत जो है वो मिसाइलों के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो ये डॉक्टर कलाम का विजन है, ये उस हिंदुस्तान का विजन है जिसको डॉक्टर कलाम बनाना चाहते थे, कि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। भारत स्वयं में सशक्त है, भारत की युवा शक्ति में, भारत आपकी शक्ति में, मेरी शक्ति में उन्हें बहुत जबरदस्त एक विश्वास था। तो यदि हम सही रूप से डॉक्टर कलाम को याद करना चाहते हैं तो हमें अपने आपसी संघर्षों को भूलना पड़ेगा। हमें भूलना पड़ेगा कि हम छोटी छोटी पहचानों के लोग नहीं हैं, हम भारतीय हैं, इंडियंस हैं, और हम उस राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जिसका बहुत गौरवशाली अतीत रहा है, जो विश्व में अपनी महान धरोहर के लिए जाना जाता है।
हमारे विजनरी नेताओं ने, हमारे जो महापुरुष हैं, उन लोगों ने इस पर हमेशा फोकस किया। तो एक ऐसा भारत जहां एग्रीकल्चर भी प्रॉस्परस हो, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र भी हमें जो है वो समृद्ध होता हुआ दिखाई पड़े, जहां पर गांव में भी वो सुविधाओं की कल्पना हो सके जो आज शहर भी नहीं पा रहे हैं। एक ऐसा भारत जहां ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित हों, एक ऐसा भारत जहां डिजिटल जो है समावेशन हो, यानी चाहे गरीब और अमीर इनके आधार पर डिजिटल भेदभाव ना हो, सभी के हाथों में डिजिटल सुविधाएं हो, एक गवर्नेंस की जो है पहुंच हो, एक ऐसा भारत जहां के युवा ज्यादा से ज्यादा अवसरों की प्राप्ति कर सके, भारत निर्यात कर सके, भारत अपने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके, वो भारत जो अपने लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा सके, एक ऐसे भारत की कल्पना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसी तरह से अगर हम बात करें तो दोस्तों ये तभी हो सकता है जब उस महान विजनरी के विजन को हम सभी अपने दिलों में बिठा लें। किसी व्यक्ति को याद करना, उसकी फोटो, उसकी डीपी लगा देना एक अलग बात होती है, लेकिन उसके लिए लगातार काम करना, अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपने पोस्ट से लगातार उस भारत के बारे में बात करना जो हम भारतीयों की पहचान है। ना हम हिंदू हैं, ना हम मुसलमान हैं, ना हम कोई भाषा के लोग हैं, ना हम किसी जाति के लोग हैं। हमारी सबसे पहली पहचान एक भारतीय होने की है, और जब तक हम इस भारतीय पहचान के साथ जुड़ेंगे नहीं, तब तक उस महान हिंदुस्तान की नींव नहीं रख पाएंगे। और याद रखिएगा, ये महान हिंदुस्तान ही, ये महान भारत ही हमारी जीवन का आधार है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने धर्म, अपनी जाति, अपनी भाषा, अपने क्षेत्र को पकड़कर हम जीवित रह पाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब समुद्र की लहरें उठती हैं तो बड़ी नाव ही टिक पाती है, छोटे छोटे तिनकों का कोई सहारा नहीं होता, वो पता नहीं कहां से कहां चले जाते हैं। तो हिंदुस्तान की पहचान इस संसार के थपेड़ों में उस मजबूत नाव की तरह है जो हमें एक हिस्से से दूसरे हिस्से तरफ लेकर जाएगी। लेकिन हमें अपने ये देखना है कि हमें तिनकों का सहारा लेना है या हमें उस नाव को मजबूत करना है जिस पर समस्त मानवता टिकी हो सकती है। और हम सिर्फ अपने हिंदुस्तान को नहीं, हम पूरे दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं, हम उन्हें आगे लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, ये एक मंच है, उजांग शुक्ला व्लॉग एक ऐसा मंच है जहां हम एक दूसरे के विचारों को प्रेषित करते हैं। आप लोग के कमेंट मुझे बहुत ही ज्यादा एक मोटिवेशन देते हैं कि जहां पर मैं उस हिंदुस्तान के बारे में बात कर सकूं, उन चीजों के बारे में बात कर सकूं जो आपका भविष्य और हमारा भविष्य दोनों तय करता है। ठीक है, हमें यह सोचना है कि हमें केवल संकीर्ण, नैरो माइंडेड होकर, चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी मंच पर, हमें वो नैरो माइंडेड होकर बातचीत करनी है, या हमारा जो प्रभाव होगा वो बहुत बड़ा होना चाहिए, वो बहुत दूरगामी होना चाहिए। हम सभी, डॉक्टर कलाम ने हम पर विश्वास किया था। उन्होंने यूथ के बारे में बात की थी कि भारत का युवा जो है वो नए भारत का निर्माण करेगा। उन्होंने भारत के बुजुर्गों और राजनीतिक वर्ग से कहीं छोड़कर भारत की उस युवा शक्ति पर विश्वास किया था जो हम और आप हैं। वो जो नए भारत की तकदीर लिख सकते हैं, वो जो बोलता है, वो जो करता है, उसमें उसके भारतीय होने का गर्व हमेशा जो है वो चमकता है। तो भारतीय होने का गर्व एक अपने आप में सबसे महान गर्व है। हम उस महान संस्कृत का हिस्सा रहे जिसको शायद कोशिश करके भुलाने की कोशिश की गई है या हमें हमारी जड़ों से काटने का प्रयास किया गया है। लेकिन उन जड़ों की तरफ लौटना, और सबसे महत्वपूर्ण बात है हमेशा अपने भारतीय होने पर गर्व करना, हिंदुस्तानी होने पर गर्व करना, अपनी जातीय धार्मिक पहचानों से आगे निकलकर, यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। और अगर हम डॉक्टर कलाम को सही रूप में याद करना चाहते हैं तो शायद हमें अपनी भाषा, अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपनी पोस्ट, इन सब में हमेशा से अपनी छोटी छोटी पहचानों को निकालकर बाहर फेंकना पड़ेगा। और भारतीय होने का दम्भ, भारतीय होने का एक जो गुरूर है, वो हमें दुनिया को दिखाना पड़ेगा। तभी भारत विकसित राष्ट्र बन पाएगा। मैंने हमेशा से ये बात कही है कि राष्ट्र जो है वो अपनी सीमाओं से महान नहीं बनता। राष्ट्र हमेशा अपने लोगों और लोगों की भावनाओं से महान बनता है, लोगों की इमोशन से महान बनता है। अगर हम सभी भारतीयों का, 1 अरब 36 करोड़ भारतीयों का अगर सारा का सारा उत्साह एक बिंदु पर आकर मिल जाता है और हम ये ठान लेते हैं कि हिंदुस्तान को हमें आगे लेकर जाना है, डॉक्टर कलाम के उस विजन को हमें जल्दी से जल्दी पाना है, तो हमें मिलजुल कर कार्य करना पड़ेगा। और ये कोई असंभव कार्य नहीं है। कितने साल पहले की गई भविष्यवाणियां, आकलन जो भारत के बारे में किए गए, वो कितने लगभग सटीक होते रहे। अगर हम थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट नहीं होते, हम अपने विकास की गाथा से अगर हम भटकते नहीं रहते, तो शायद डॉक्टर कलाम के दिए गए लक्ष्यों से हम आगे निकल सकते थे। हमारे अंदर वो पोटेंशियल है और इसकी पोटेंशियल पर उन्होंने हमेशा विश्वास किया। अब बारी हमारी है कि हम अपनी पोटेंशियल, अपनी ताकत, अपनी शक्ति पर लगातार विश्वास करते रहें। व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं? व्लॉग्स में अगर कुछ पॉजिटिविटी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनसे बात करें, क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ये बात कही गई है। जब हम बात करेंगे तभी तो हम आगे जाएंगे। जब हम बात करेंगे तभी हम निगेटिविटी को हटा पाएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, पॉजिटिविटी हमेशा वही होती है जहां निगेटिविटी नहीं होती है। अगर आप निगेटिविटी को खत्म करना चाहते हो तो पॉजिटिविटी की मात्रा बढ़ा दो। निर्वात में कुछ नहीं होता, वैक्यूम में कुछ नहीं होता। तो हमें लगातार इसके बारे में बात करना पड़ेगा। आपकी क्या राय है? मुझे अपनी राय जरूर
बताएं। आपकी राय, आपके जो थॉट्स होते हैं वो मुझे बहुत ही प्रेरक तत्व देते हैं, और इस मंच के माध्यम से हम उस हिंदुस्तान, उस नई चीजों के बारे में बात कर सकते हैं जो शायद इस आज के अंधेरे माहौल से हमें आगे लेकर जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूं मैं उजांग शुक्ला ब्लॉग में अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद, बाय बाय।